एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का स्त्री स्टडी लाइफ में एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है और दोनों टाइप का मौसम अभी चल रहा है। तो अपना ध्यान रखिए और हम लोग भी अपना रखते हैं। यहाँ पे थर्सडे के मॉर्निंग का है, मॉर्निंग टू इवनिंग का मैं दिखा रही हूँ। आज संध्या अर्घ है और अभी गुड मॉर्निंग हो रहा है। बाबू मेरी जग गई थी, इसको भी सारा चीज़ मालिश उलिश हो गया था। और इधर मेरी बड़ी बेटी, आज उसका फर्स्ट डे था स्कूल का, वो भी चली गई है। और उसके बाद मैं अपना और काम सब निपटाने के बाद यहाँ पर खजूरी बनाने आ गई थी मैदा से। तो मेरी सासू माँ मैदा को अच्छे से कर दी हैं, मसल दी हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं खजूरी को फ्राई कर रही हूँ और वो ठोक दी हैं। तो और देखिए यहाँ पर बाबू कैसे खजूरी को खींच रही है, लग रहा है जो सारा गिरा देगी। और मैं अकेली रहती हूँ, इसलिए उसकी दीदी भी चली गई थी, तो मैं बाबू को वॉकर पे खाना पीना खिला करके, और सोई थी, जग गई थी, तो उसको बैठा दिए थे। तो अपना मेरा खजूरी बन गया। मतलब अब हाउस वाइफ है, बच्चे भी और पढ़ाई भी करना रहता है, तो इसी तरह मैनेज करना पड़ता। और यहाँ पे मैं बना के आ गई थी, चाय बना के पी थी, और उसके बाबू को यहाँ पे लेके आई थी, तो थोड़ा सा दूध पिलाई। और उसके बाद ना वो सोई नहीं और रो ही रही थी। तो और मम्मी जी ना उधर कुछ करने लगी थी, क्योंकि आज व्रत का दिन है, संध्या अर्घ देना है, तो बहुत सारी तैयारियां करनी। तो मैं तो बाबू को लेके आ गई थी, उनके पास जा ही नहीं रहा। अब थोड़ी देर में वो आएंगी, अपना कुछ काम है वो करके तब वो बाबू को पकड़ेंगी और मैं नहाने जाऊंगी। और इधर तब तक मैं एलोवेरा को मिक्सर ग्राइंडर में छोटा छोटा कट करके बना ली थी जेली टाइप का, और बालों में अभी लगा के छोड़ दी हूँ। तब तक मुझे टाइम मिला है, तो 2 दिनों से मंगवा के रखे थे, लेकिन लगा नहीं पाते थे, तो आज। और इधर मेरा क्लास भी चल रहा था, बाबू वहाँ पे अपना लेट के खेल रही थी, मैं इधर कपड़ा भी फोल्ड कर, क्योंकि क्लास का ऐसा है जो आप सुनते रहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और दूसरे काम भी हो जाते हैं। और कानों में पढ़ने से आपको बहुत सारी याद रहता है। और आज मेरे पास टाइम नहीं इतना था कि मैं अच्छे से अपना पूरा बैठ के स्टडी कर पाऊँ। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा बेबी के साथ ही मैं अपना क्लास ली थी, जब जब मुझे टाइम मिला था। तो और आज तो पूरा पढ़ाई 2 दिनों से डिले है मेरा एकदम। एक तो थोड़ी सी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा है। और उसके बाद बाबू को ये सब करने के बाद ही मैं पढ़ाई करती थी, लेकिन इतना ज़्यादा वीकनेस फिर से हो रहा है ना, जो मैं अपना पढ़ नहीं पा रही हूँ। यही होता है वहाँ हाउस वाइफ को, अलग से कोई नहीं ना आता है कहने वाला जो पढ़ो पढ़ो। इसके लिए तो टाइम मुझे ही खुद ही किसी भी हाउस वाइफ को निकालना पड़ता। मैं खुद से और डिमोटिवेट भी हो जाती हूँ, जो पता नहीं पढ़ती हूँ तो आएगा वैकेंसी कि नहीं आएगा। कभी बोलता है मई में आएगा, कभी जून में। आज सुने हैं जो अगस्त तक एग्ज़ाम होने वाला है, तो फिर डिमोटिवेशन हो जाता है, जो छोड़ो बाद में जब आएगा नोटिफिकेशन तभी तैयारी शुरू करूँ, इसी तरह हो जाता है। हम लोगों को इसी सब कारण से ना पढ़ाई नहीं हो पाता है। और यहाँ पे मैं उसके बाद नहा के अपना पूजा करने आ गई थी। अभी नवरात्रि चल रहा है, तो थोड़ा बहुत नहीं, बस मैं फूल दीप बत्ती कर देती हूँ, धूप जला देती हूँ, बस इतना ही मैं और आरती कर पाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इतना भी करने के बाद ना बहुत अच्छा सुकून मिलता है पूजा करने के बाद। और इधर ना तुलसी और सूर्य भगवान का जल मैं लेके छत पे चली गई थी जल डालने के लिए। और यहाँ पे मैं अभी आरती कर रही हूँ। भगवान के सिवा आपका दुनिया में कोई नहीं होता है, बस आप भगवान के सामने रोइए, बिलखिए, जो करना है उनसे बातें कीजिए, वहीं आपका सहारा बनेंगे। और कोई दुनिया में नहीं बनता है सहारा,
और ना भगवान जी किसी को कुछ बोलने जाते हैं उनसे बातें करने। और यहाँ पे इनकी ये हालत है इस बच्ची का, जो किसी को देखती है और पापा को भी देखती है तो बस उसे लटक जाना रहता है गोद पे। तो उनको काम भी रहता है और इसे भी पकड़े हुए हैं। और यहाँ पे इसका फर्स्ट डे था तो आज ये स्कूल से आ गई है। और वही बता रही थी जो इसको बुक मिला है सो। तो यहाँ पे ना इस दादी के पास लेटी थी। और अभी ना शाम का समय हो गया है और डाला भी आज जगाना है। तो सोना को बोले सारा दिन आज खेलती रह गई। और नया बुक मिलता है तो किसी भी हम लोगों को भी आज भी बहुत ज़्यादा रहता है उसका क्रेज देखने का। तो मैं भी बाबू वहाँ पर अपना होमवर्क कर रही थी और मैं इधर खाना बनाने आ गई थी। छोटी को उसी के पास छोड़ दूँगी। इस तरह से मेरा काम होता है। जो उधर उसको भी पढ़ने के लिए बैठाए थे उसे भी मुझे ही देखना था। और सर आ जाते तो जल्दी से उसको होमवर्क करना था। इधर मैं आलू परवल की सब्ज़ी भी बना रही थी, मसाला भी पीसना था और इधर चाय भी बनाने के लिए रखती थी और सोना को दूध भी दी। इस तरह से अगर काम करती हूँ तब जा कर के कहीं पढ़ाई करने का मुझे थोड़ा वक्त मिलता है। एकदम बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में काम करना पड़ता है तब जाके मिलता है। कुछ कामों को इग्नोर करना पड़ता है तब जाके आप अपने मुकाम पर पहुँच पाइएगा। और यहाँ पे मम्मी जी भी बैठी हैं सामने और मैं भी बैठी और इनको ना बस चाय पीना था इसलिए ये ऐसा गर्म है और हमको भी देख रही है चाय पीते हुए। तो इसको अभी इसको उंगली से ना डाल देंगे मुंह में, ना थोड़ा सा चटा देंगे तो अपना चाट लेती है। और हमको पीते देख रही है मम्मी जी को तो उसको हो रहा है जो मैं भी पीऊँ यहाँ पर। और कम करके मैं सब्ज़ी को छोड़ दी थी, वो अपना फ्राई हो रहा था और मैं इधर चाय पीने दोनों आदमी। और बाबू रोने लगी थी मेरे पास आने। और उसके बाद मेरा सब्ज़ी पक रहा था और मम्मी जी तेल लगा रही थी बाबू को। तब तक मैं अपना इधर सुबह के लिए तरुआ सब कट कर रही थी। हेल्पर से नहीं कटवाई थी तो खुद से ही कट कर ली हूँ क्योंकि सुबह में ना बहुत ज़्यादा हड़बड़ी रहता है और पापा नहीं रहेंगे सुबह में तो इनको जल्दी जाना रहेगा। तो और उसके बाद मैं आई वो सब करके तो इसके लिए मखाना का खीर बनाई थी, हलवा टाइप का एकदम ग्रेवी में, तो खा लेती है अब। तो वहीं इसमें ड्राई फ्रूट भी डाले हुए हैं तो ये सब बना के होममेड सेरेलैक टाइप का। तो अगर मुझे टाइम नहीं रहता तभी मैं रेडीमेड सेरेलैक खिलाती हूँ, नहीं तो होममेड ही खिला देती। और इसके बाद अब डाला जगाने हम लोग गए तो यहाँ पे छठी माता का डाला जग रहा है। तब तक मम्मी जी थप्पा उपा दी थी जब तक मैं बाबू के। बड़े रहते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अभी पिछले ईयर मेरी सासू माँ का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था तो भगवान की कृपा से ही अभी वो ठीक है और हम लोगों के बीच में है, नहीं तो ऐसी हालत थी जो बचने वाले भी नहीं थे। लेकिन आज है तो मतलब इधर मैं कुछ कर लेती हूँ, वो कुछ वो कर देती हैं तो हेल्प हो जाती। लेकिन आदमी को तो बहुत लोगों के पास इससे भी अच्छे अच्छे आदमी हैं लेकिन उन्हें इसका मतलब पता नहीं है जो बड़े की क्या कीमत है। वो जब चले जाते हैं ना तब पता चलता। हमारे बीच बड़े बुज़ुर्गों का रहना बहुत ज़रूरी है। वो यूँ ही बहुत सारे ज्ञान दे के चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। यूँ ही कुछ काम ऐसा कर देते हैं जो आपको समझने में देरी लगेगी लेकिन वो समझा देते हैं। आप समझ नहीं पाते हैं लेकिन वो समझाने की कोशिश करते। जो समझ गया उसकी ज़िंदगी संवर गई। बड़े बुजुर्गों का इज्जत करना चाहिए। अभी हैं तो वो इधर छठ पूजा की तैयारी किए हैं, थप्पा उपा दिए हैं और उधर मैं ही की हूँ। और उससे पहले उसके बाद करने के बाद मैं यहाँ पे डाला जगाने के बाद आयरन करने आ गई थी। और यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग का है जो कि पारन का है। अभी सुबह के 6 बज रहे थे या 5:30 ही हो रहे थे, सभी लोग गए थे घाट और इनको जाना था इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। बाबू को वॉकर पे डाल दी थी, नहा भी ली थी, पूजा भी कर ली थी और खाना इनका ये मैं परोस दी थी।